Hello viewers, as we all know that our today's topic is labor and industrial law. Labor and industrial law. This is paper second LLB fourth सेम। आज की जो वीडियो है वो LLB फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के पेपर 2 के लिए है। आज हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पेपर फर्स्ट को डिस्कस किया था, तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पेपर में मेनली हम लोग जो लेबर से रिलेटेड एक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। लेबर एंड इंडस्ट्रियल, जो भी हमारा लेबर से और इंडस्ट्री से रिलेटेड लेजिस्लेशन है, अधिनियम है, कानून है, उनके बारे में हम इसमें जानते हैं। देखिए, मेनली इसमें हमारे पुराने लेजिस्लेशन आते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है ना, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये हमारे पुराना एक्ट है, ये इसमें आता है। फिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1991, और बाद में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 विद रिसेंट अमेंडमेंट्स। जो भी देखिए, कानून एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो हमेशा बदलता रहता है। समाज में होने वाले बदलाव के साथ साथ कानून भी बदलते रहते हैं, तो इस तरह से जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होते रहते हैं उनको भी हमको पढ़ना होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, अपने कोर्स के ऊपर फोकस करेंगे। द कोर्स विल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, इन बातों से बनेगा। यूनिट 1 पर देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में जो औद्योगिक विधान है, औद्योगिक कानून है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो शुरू हुआ, कैसे बढ़ा, और कैसे कैसे वो अलग अलग युग से बीतता हुआ वर्तमान युग तक पहुंचा है। ये सब चीज़ें हम यूनिट 1 में जानेंगे। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को समझेंगे। देखिए, हालांकि अभी नए कानून बन गए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कोड 2020, ये आ गया लेटेस्ट, तो बट अभी ये नोटिफाइड नहीं हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पुराना ही कानून हम लोग पढ़ते रहेंगे जब तक वो सिलेबस अमेंडेड ना हो जाए। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड मेन फीचर्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का स्कोप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके मेन फीचर्स वो हम जानेंगे। बी, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, इंडस्ट्री की लीगली क्या डेफिनेशन होगी, वो हम लोग इसमें देखते हैं। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट। देखिए, डिस्प्यूट हमने देखा है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट तो होता है जो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के डिस्प्यूट्स हैं, मैनेजमेंट और वर्क्समैन के डिस्प्यूट्स हैं, तो वो सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आते हैं। वर्क्समैन एंड एम्प्लॉय, ये आ गया, देखिए टाइटल। अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी। इस कानून के अंतर्गत जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में, और जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल यानी कि उपचार के लिए क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, वो सब हम लोग जानते हैं। फिर स्ट्राइक, जैसे कि स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल हो गई जी, हड़ताल में काम करना बंद हो जाता है, तो उसको स्ट्राइक को लीगली डेफिनेशन दी हुई है, वो हम लोग इसमें डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। अभी तो कोर्स का सिलेबस का ओवरव्यू चल रहा है। लॉकआउट भी होता है, तालाबंदी कहते हैं जिसको। रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ। देखिए, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं।
ले ऑफ में तो क्या होता है कि कर्मचारियों को काम कम है, काम नहीं आ रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, ये कह करके उनको टेम्परेली हटा देते हैं और फिर शायद मैं भी बाद में बुला लें, वो ले ऑफ होता है। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि उसकी छंटनी कर देते हैं कि भैया अब यहाँ पे ये मशीनरी आएगी इसलिए आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, उसको बदल देते हैं, या फिर नए वर्कमैन नए श्रमिकों को ले लेते हैं क्योंकि वो थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, महंगे वालों को हटाते हैं, सस्ते वालों को ले लेते हैं, तो रिट्रेंचमेंट कहलाता है। ट्रांसफ़र एंड क्लोजर, ठीक है। फिर नंबर 3 पर देखिए, ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा सारा जो पेपर है वो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से जुड़ा हुआ है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ए ग्रोथ ऑफ यूनियंस इन इंडिया, बी डेफिनेशंस, सी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उनके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रियाएं हैं। आपने बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं इन इंडिया, भारत में, तो ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन से ही कामगारों की, श्रमिकों की जो भी उनकी हित की बातें हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटीज़ है, उसको ट्रेड यूनियंस आवाज़ उठाती रहती है। डी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस की लायबिलिटीज़ और उसके राइट्स। ई कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिकॉग्निशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड रोल ऑफ आउटसाइडर इन ट्रेड यूनियंस। आउटसाइडर का ट्रेड यूनियंस में क्या रोल है। 4 पे देखेंगे हम लोग पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, जैसे कि मैंने पहले बताया है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को भी पढ़ेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 को पढ़ेंगे, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1991, और सबसे बाद में यूनिट 7 पर देखिएगा मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 विद रिसेंट अमेंडमेंट्स। तो इन सब से मिल करके हमारा पूरा ये सिलेबस बन जाता है। पेपर सेकंड, पेपर कोड रहेगा K4002। इसके लिए नॉलेज के लिए और उनको हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ बुक्स रिकमेंडेड की हैं, ये कोई लिखा है सिलेबस में नीचे। PR बांगरी लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, CL ढींगरा, ये LC ढींगरा लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन इन इंडिया, VG गोस्वामी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, GM कोठारी ए स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ। नंबर ऑफ बुक्स, कोई भी आप बुक्स ले सकते हैं, उसको पढ़िएगा तो इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जो नोट्स आपको मिले हैं उनको भी आप लोग पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा ये पेपर पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग यूनिट वाइज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पेपर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा और जल्दी ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने बड़े ध्यान से वीडियो को सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।